हेलो एवरीवन। तो आज हम डिस्कस करेंगे क्रोमोसोम्स के बारे में। तो ये जो क्रोमोसोम होता है ये क्या होता है? ये थ्रेड लाइक स्ट्रक्चर होता है। ये होता है थ्रेड लाइक स्ट्रक्चर जो कि अपीयर्ड होता है ड्यूरिंग सेल डिवीजन। सेल डिवीजन के टाइम पे एक थ्रेड लाइक स्ट्रक्चर होता है, उसी को हम बोलेंगे क्रोमोसोम्स। ठीक है, हमें पता है कि हमारा बॉडी सेल्स से बना हुआ होता है। ठीक है, और एक सेल में ठीक है, एक सेल में होता है 46 क्रोमोसोम्स। 46 क्रोमोसोम एक सेल में होता है। ठीक है, और ये जो 46 होते हैं ये 23 पेयर्स में होते हैं। ये होते हैं 23 पेयर्स में। ठीक है, अब क्या होता है, ये जो एक सेल है, ठीक है, जिसमें 46 क्रोमोसोम्स होते हैं, इसमें से ये जो 23 पेयर्स हैं, अगर 23 पेयर्स में प्रेजेंट हैं, तो उनमें से 22 ऑटोसोम्स होते हैं और एक जो होता है वो सेक्स क्रोमोसोम होता है। बोलने का मतलब है सबके बॉडी में 23 क्रोमोसोम्स यानी कि 23 ऑटोसोम्स सबके बॉडी में ये जो होता है वो इक्वल होता है। मेरे हाथ में जो है, पैर में जो है, सारी की सारी चीज़ें जो होती है वो 23 ऑटोसोम से बनी हुई होगी। लेकिन जो एक सेक्स क्रोमोसोम होता है वो डिफाइन करेगा कि बेबी जो होगा वो बॉय होगा या गर्ल होगा। अगर गर्ल होगी तो XX क्रोमोसोम होगा, अगर बॉय होगा तो XY क्रोमोसोम होगा। ठीक है, अब क्या होता है, ये जो 23 पेयर्स हैं, यही 23 पेयर्स डिवाइड कर करके एक छोटा सेल से ऐसे डिवाइड कर करके एक ह्यूमन बनता है, ऑर्गेनिज्म बनता है। और सभी सेल में यही होता है 22 ऑटोसोम्स पूरे बॉडी के सेल में। लेकिन जो सेक्स क्रोमोसोम होते हैं, मतलब जो सेक्स सेल्स होते हैं, जैसे कि मेल्स में जो टेस्टिस हो गया, फीमेल्स में जो ओवा हो गया, ठीक है, वो सिर्फ एक क्रोमोसोम डिसाइड करेगा, सेक्स क्रोमोसोम, और वो या तो XY हो सकता है या तो XX हो सकता है। अगर हम यहाँ पर बात करें क्रोमोसोम्स के बारे में, तो क्रोमोसोम्स ना कुछ इस तरीके से दिखेगा। ठीक है, बीच वाला को हम बोलेंगे सेंट्रोमियर। यहाँ पर ये जो क्रोमोसोम होता है ये डुप्लीकेट होता है। इस तरीके से ये क्रोमोसोम जो होगा वो डुप्लीकेट होगा। जब क्रोमोसोम डुप्लीकेट हो जाएगा तो इसको हम, ये भी सेंट्रोमियर ही होता है। अब और एक चीज़ है कि इसको हम 1 क्रोमोसोम कंसिडर करेंगे और इसको भी हम 1 क्रोमोसोम ही कंसिडर करेंगे। क्यों 1 क्रोमोसोम कंसिडर करेंगे? जब भी, ठीक है, एक सेंट्रोमियर होगा तो ही उसको एक क्रोमोसोम बोला जाएगा। यहाँ पे भी एक ही सेंट्रोमियर है, हालांकि ये उसका रेप्लिकेशन हुआ है इस वजह से। इसके अंदर क्या प्रेजेंट होता है? इसके अंदर DNA प्रेजेंट होता है। इस तरीके से डबल स्ट्रैंडेड DNA प्रेजेंट होता है और ये कॉइल हो गए, इस टाइप का स्ट्रक्चर बनाता है। और ये इसका सिर्फ और सिर्फ डुप्लीकेशन होता है। यहाँ पर जो DNA होता है, यहाँ पर भी वही DNA होता है। ठीक है, अब जो क्रोमोसोम होता है, यहाँ पर ये जो क्रोमोसोम है इसमें होता है DNA, और ये जो DNA होता है ये डबल स्ट्रैंडेड DNA होगा, और ये जो DNA होगा उसका एक फंक्शनल पार्ट जो काम कर रहा है उसको हम बोलेंगे जीन। उसको हम क्या बोलेंगे? जीन। और यहाँ पर जो DNA होगा, ठीक है, यहाँ पर जो DNA होगा इसमें बेस पेयर होता है, जैसे कि A होगा, T होगा, G होगा, C हो गया, ये कोडॉन्स होते हैं। मतलब ये जो बेस पेयर है यही डिसाइड करते हैं कि कैसा टाइप का पर्सन होगा, कैसा टाइप का प्रोटीन मिलेगा, यही डिसाइड करते हैं। और इसी DNA से बनता है mRNA। जैसे कि A हो गया,
यू हो गया, जी हो गया, सी हो गया, ठीक है। अब इसी mRNA से बनता है प्रोटीन्स का फॉर्मेशन, इसी mRNA से बनता है प्रोटीन्स, ठीक है। तो ये प्रोटीन बना, ये mRNA बना, ये DNA बना और ये जीन, ठीक है। तो यहाँ पर बोलने का मतलब है कि हम जो प्रोटीन खाते हैं, ठीक है, हम जो प्रोटीन ले रहे हैं क्यों ले रहे हैं, ताकि हमारी बॉडी ग्रोथ हो, ताकि हमारी बॉडी में डेवलपमेंट हो। तो ये जो प्रोटीन बनता है ये अमाइनो एसिड से बनता है, ठीक है। ये किससे बनेगा, अमाइनो एसिड से बनेगा। और ये बहुत ज़्यादा इम्पॉर्टेंट है प्रोटीन बनना, क्योंकि प्रोटीन ही एक्सप्रेस करता है एक्चुअली में, ठीक है। तो देखो, जो चीज़ मम्मी पापा से आती है, जिसको हम बोलेंगे हमारा डीएनए आता है ना मम्मी पापा से, और उसका फंक्शनल जीन, मतलब वो जीन जो एक्चुअली में कोड करेगा, आँखें कैसे बनेंगी, वो ये वाला जीन कोड करेगा, ठीक है। किस तरीके से हेयर कलर होगा, तो वो जीन डिसाइड करता है, क्योंकि जीन के अंदर या फिर डीएनए के अंदर होता है इस तरीके से न्यूक्लियोटाइड बेस पेयर्स। अब ये जब कोड करेगा, ठीक है, तो ये AUGC ये कोड करते हैं और एक mRNA बनता है, और इस mRNA से बनता है प्रोटीन्स, ठीक है। तभी होता है ना कि जिस तरीके से पेरेंटल डीएनए होता है, ये हो जाएगा पेरेंटल डीएनए। तो ये जो पेरेंटल डीएनए होता है, तो पेरेंटल डीएनए से लेके जो प्रोटीन बनता है वो पूरा डिपेंड करता है कि किस तरीके से पेरेंट्स होते हैं, ठीक है। और फर्दर क्या होता है, यहाँ पर जो प्रोटीन्स होते हैं वो आगे चल के डिसाइडेड होते हैं कि मम्मी पापा से हमारा जो सिमिलैरिटी है वो बना हुआ है।